बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने जो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि पब्लिशर रॉकेट के से हम डाटा किस तरह एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे अमेज़ॉन एड्स के लिए। अभी जो नई चीज़ है वो ये है कि अमेज़ॉन ऐड आपको अब पब्लिशर रॉकेट काफ़ी डिटेल में डेटा दे रहा है और साथ ही ये रेलेवेंस स्कोर भी आपको दिखा रहा है कि जो हमने 7 किंडल के कीवर्ड, मैंने तो वैसे ऑफ द कफ लिखे थे, उसके मुताबिक ये लिंक्ड हैं, ये ज़्यादा रेलेवेंट है और जितना ये ग्रीन होगा उसमें कॉस्ट पर क्लिक आपको कम आएगी। तो इस लिहाज से अब मैं ये देख रहा हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, क्योंकि मैंने कोई इतनी ज़्यादा जल्दी हुए दिए थे तो इस वजह से। और इनको फिर आप यहाँ से जब कीवर्ड पे सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, फिर आप ये कॉपी लिस्ट करेंगे और ये डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये कीवर्ड्स के लिए था। इसी तरह बुक टारगेट में भी आपको ये बता रहा है। अब ये तो वही किताब है जो हमने अभी इसमें दी है, माम्बा मेंटेलिटी इससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। ये जो ग्रीन वाली आ रही हैं तो आपको की ज़्यादा टारगेटिंग इम्प्रूव होगी इससे। मैं लिस्ट को क्लियर कर दूं और ये अब ये एसेंस आ रहे हैं हमारे पास, जिनको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम ऐड में इसको पेस्ट करेंगे और इनसे ऐड बनाए जा सकते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग के। ये जो कैटेगरी हैं, ये 2 कैटेगरीज़ हैं। इसमें ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको इनको टारगेट करें, ठीक है, इन कैटेगरीज़ को जब आप करें। लेकिन आप इसमें जब जाते हैं तो आपको ये भी डाटा दिखा रहा है कि द चैम्पियन माइंड बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। उसके बाद ईयर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बड़े है, इसके साथ रेलेवेंट है, तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर न्यू आपने देखनी है तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो नई बुक्स रिलीज़ हुई हैं वो कौन सी ज़्यादा अच्छी सेल हो रही हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ये बेसिकली आपको डाटा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंपाइल करके दे रहा है ताकि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो कि किन किन को टारगेट करना। अगर आप 1000 को फिल करके टारगेट करना शुरू करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप इस पे देखें। इसी तरह ऑथर्स भी उसने दे दिए हैं, कंपेरेबल ऑथर टारगेट्स। जब आप नीचे जाते हैं तो उसका एसिन भी आप कर सकते हैं टारगेट, सबटाइटल भी टारगेट कर सकते हैं और उसका टाइटल भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट जो आया, इससे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सारे काम पहले रिसर्च करने के लिए आपको हीलियम 10 इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब आपको ये तमाम चीज़ें, कीवर्ड टारगेटिंग, बुक टारगेटिंग, कैटेगरी टारगेटिंग, ऑथर टारगेटिंग, ये सारी यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। जब आपको अवेलेबल हो गई है तो उसके लिए काम आपके लिए आसान हो गया है। अब सीधा सा तरीका ये है कि आप मसलन, मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि ये आप इसके एसिन सेलेक्ट कर रहे हैं या आप इसका वो सेलेक्ट कर रहे हैं कीवर्ड, और इसको लिस्ट को एक्सपोर्ट करें। ये एक कीवर्ड की लिस्ट जो है वो ये एसिन हमने लिखा, इसको एसिन एक्सपोर्ट हो रही है ये। अब ये डाटा वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह डाटा अवेलेबल होगा। और इस पे आपको एसिन्स मिल गए। तो आपको ये एसिन्स जो हैं ये सारे के सारे आप यहाँ पे इकट्ठे करेंगे और उसके बाद इसको ऐड सेट करेंगे जाके अमेज़ॉन पे। तो जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी उतने ही अच्छे चांसेस हैं आपकी एड्स के होने के, कम कॉस्ट पे सेल करने के। अभी हम ये वाला जो एस्पेक्ट हम देख चुके हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाला पब्लिशर रॉकेट में, अब हम हीलियम में देखते हैं कि ये किस तरह हो सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास ये हीलियम का शेयर्ड कनेक्शन है और ये इंस्टॉल है आपके पास क्रोम एक्सटेंशन, तो आपके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जब लिखते जाएंगे तो ये सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा कि कौन कौन से अमेज़ॉन के सजेशन हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से हैं, कीवर्ड आफ्टर कौन से हैं, यानी कि साइकोलॉजी बुक कीवर्ड्स बिफोर कौन से हैं, और आप इन सब को एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और ये तमाम डेटा मेरे पास सेव हो जाएगा जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें अमेज़ॉन सजेशन भी हैं, रिलेटेड कीवर्ड भी हैं और ये सारा दिया हुआ है। तो आप यहाँ से आपको और ज़रा थोड़ा सा डेटा ज़्यादा मिल गया है कि कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, सर्च वॉल्यूम क्या है, क्या आपको टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये डिसीजन यहाँ से आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को बुक्स में सर्च करते हैं तो ये अब तमाम बुक्स आ गई जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कीवर्ड पे रैंक हो रही हैं पेज 1 पे, और ये रिज़ल्ट जो आए होंगे ये पेज 16 तक आए होते हैं। प्रॉब्ली अभी आपको मैं दिखाता हूँ, 75 तक आया हुआ है, लेकिन आपको इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। हम पहले 7 पेजेस की हम एसेंस जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम एसिन्स ग्रैब करेंगे, जिस तरह हमने पहले वहाँ पे एसिन्स देखे, अब यहाँ पे हम उसको एसिन्स को जब ग्रैब करेंगे, ये देखें, तो तमाम जो पहले 7 पेजेस पे हैं बुक्स, उनके एसिन्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। और ये वो एसिन्स हैं जो कि रैंक हो रहे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो आपकी रेलेवेंट टारगेटिंग भी इससे बनेगी। और जब आप ये सेव करके आप ऐड सेट करेंगे तो आपको अमेज़ॉन ऐड पे ये डेटा की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। हमने कीवर्ड भी देख लिया और ये भी देख लिया, कैटेगरी की ऐड भी हम इसमें देखेंगे जब नेक्स्ट स्टेप में हम सेट करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे इसका तो इंटरनेट का इशू है, स्पीड नहीं आ रही इस पर ज़्यादा, तो मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। और यहाँ पे हमने ये जो शो फुल समरी वाला है, जब आप ये करते हैं तो आपको काफ़ी सारा और डेटा मिल जाता है। मसलन मैं अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बुक है, अब मुझे ये बता रहा है कि जो ये मेंटल टफनेस है, इसका सेल्स में तकरीबन 53% शेयर है। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसका सेरिब्रो से जाके एनालिसिस करूँ और देखूँ ये कौन से कीवर्ड टारगेट कर रहा है। अब मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह हो सकता है। ये मैंने इसका कॉपी किया और जो मैं चीज़ देखना चाहता हूँ कि वो कौन से कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहा है, पेज 1 पे या पेज 2 पे या पेज 3 पे। और दूसरी चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि वो ऐड कौन से, अगर रन कर रहा है तो कौन से एड्स, कौन से कीवर्ड हैं उसके ऐड में। तो ये आपको स्पॉन्सर्ड रैंकिंग में आपको नज़र आ जाएगा। अगर आप 5-6 किताबें भी लिख देंगे तब भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जनरली आपके कंपेटिटर्स या सेम नीश वाले क्या टारगेट कर रहे हैं। अब आप ये देखें, ये जो स्पॉन्सर्ड रैंक है, इसको मैं इसके हिसाब से सॉर्ट करता हूँ। अब ये देखें, ये सारे जो एड्स जो रन कर रहा है वो इन कीवर्ड्स पे कर रहा है। तो आपको ये पता चल रहा है कि देखें, हॉकी बुक्स है, एथलीट ऑटोबायोग्राफीज़ है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, तो आपको अपने कंपेटिटर के कीवर्ड भी पता चल रहे हैं हीलियम से। ये आपको उससे अंदाज़ा नहीं हो रहा था पब्लिशर रॉकेट से। आपको सर्च वॉल्यूम भी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, मेंटल गेम ऑफ बेसबॉल, आप इस पे देख सकते हैं 1 साल में क्या ट्रेंड है, 30 डेज़ में क्या ट्रेंड है, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कॉस्ट पर क्लिक किया जा रहा है, क्योंकि जब हम बिड सेट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई बहुत लो बिड तो नहीं करें। कई कीवर्ड एक्सपेंसिव होते हैं, कई कीवर्ड नहीं एक्सपेंसिव होते। इस पर अभी आ नहीं रहा, लेकिन आप ये देखें कि इसकी हिस्ट्री नहीं आ रही, लेकिन इसके 0.68 तकरीबन इसका एवरेज जो बिड है इसकी। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसके आसपास रहना पड़ेगा अगर हम अपने ऐड को शो करना चाहते हैं, अगर कोई टाइप करे मेंटल बेसबॉल गेम। दूसरा, आपको जब आप किसी और की कीवर्ड उसके एनालिसिस करेंगे, ये आप कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तकरीबन 2210 2000 कीवर्ड्स पे ये इंडेक्स हुआ है। इतने ऑर्गेनिक हैं और इतने तकरीबन 480 जो है उसने पेड है, यानी कि इन पे वो एड्स रन कर रहा है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि जो इसी जॉनरा में क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जा रही है। हीलियम से आपको एसिन भी ग्रैब कर सकते हैं, और अगले वाले लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैग्नेट को यूज़ करते हुए हम किस तरह रेलेवेंट कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।